हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 1 का साइंस का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, साइंस का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। आई एम टॉल एनिमल। मैं क्या हूँ? एक लंबा जानवर हूँ। ठीक है, लंबा टॉल जानवर हूँ, लंबा जानवर हूँ। ठीक है, विथ अ लॉन्ग नेक। और मेरी जो गर्दन है वो क्या है? लंबी है। मैं एक लंबा जानवर हूँ और मेरी गर्दन क्या है? लंबी है। ठीक है, एक जानवर का ना, एक ऐसा जानवर है जो क्या है, जिसका गर्दन क्या है? लंबा है, टॉल है। ठीक है, ठीक है, लॉन्ग नेक है, लंबा गर्दन है और टॉल है, लंबा भी है ना। एंड स्पॉट्स ऑन माई होल बॉडी। और मेरी पूरी बॉडी में क्या स्पॉट्स है? दाग है, दाग धब्बा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ऐसा कौन सा जानवर है? हु एम आई? तो मैं कौन हूँ? समझे बात को? एक ऐसा जानवर का आपको नाम बताना है जिसका जो क्या है? लंबा है, टॉल है। ठीक है, और जिसकी गर्दन क्या है? लंबी है ना, लंबी गर्दन। ठीक है, और उसके पूरे बॉडी में क्या? धप्पा धप्पा है। तो ऐसा जानवर तो एक ही है, जिराफ। है ना, बच्चे बच्चे को पता है, जिसकी गर्दन लंबी वो जिराफ। सिंपल याद है ना, सबको याद होता है, सबको पता होता है। ठीक है, जिराफ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिराफ। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। याद रख लीजिएगा, जिराफ एक ऐसा जानवर है जो कि लंबा होता है, जिसकी गर्दन भी लंबी होती है, जिसके पूरे शरीर में दाग धब्बा होता है। ठीक है, अगर आप जिराफ की फोटो देखना चाहते हैं तो एक बार गूगल पर जाकर आप सर्च कर लीजिए। ठीक है, जिराफ, तो आपको जिराफ की इमेज दिखेगी। आप देखना, उसकी पूरी बॉडी में धप्पा धप्पा होगा, गर्दन एकदम लंबी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग थिंग। इनमें से लिविंग थिंग का एग्जाम्पल कौन सा है? लिविंग थिंग समझते हो क्या होता है? देखो, थिंग्स जो है ना वो दो तरह की होती है। एक होती है लिविंग थिंग, एक होती है नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, एक होती है लिविंग थिंग, एक होती है नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। थिंग्स जो होती है वो दो तरह की होती है। पहली होती है लिविंग थिंग्स। क्या होती है? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जैसे कि हम और आप, है ना, बोल सकते हैं। लिविंग थिंग्स मतलब जो बोल सकता हो, जो हिल सकता हो, वो लिविंग थिंग। ठीक है, जो लिव कर रहा है, जो जिंदा है, जो जी रहा है जिंदगी, वो लिविंग थिंग्स में आ जाता है। नल लिविंग एक होता है। क्या होता है? नल लिविंग होता है। एक होता है नल लिविंग। ठीक है, जो जी नहीं रहा हो, है ना, जो सांस नहीं ले सकता। ठीक है, जो चल नहीं सकता अपने आप। आप जहाँ पे बैठे हो, आप बेड में बैठे होंगे, आप चेयर पे बैठे होंगे, आप सोफा में बैठे होंगे, तो क्या सोफा अपने आप चल सकती है? क्या नहीं चल सकती? क्या आप चल सकते हो अपने आप? हाँ बिल्कुल, आप चल सकते हो। क्या जानवर चल सकते हैं? क्या अभी हमने जिराफ पढ़ा, जिराफ चल सकता है क्या? हाँ चल सकता है। ठीक है, घोड़ा जो है वो दौड़ सकता है। ठीक है, वैसे ही आप जैसे मोबाइल देख रहे हो, क्या मोबाइल अपने आप चल सकता है? क्या नहीं चल सकता? आप उसको चला रहे हो ना। ठीक है, समझ में आएगी बात? लिविंग थिंग मतलब कि जो अपने आप चल सकता हो, जो अपने आप सांस ले सकता हो, है ना। ठीक है, जो मूवमेंट कर सकता हो, हिल डोल सकता हो। हम लोग हिल डोल सकते हैं, हम लोग लिविंग थिंग्स में आ गए। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स में कौन आ गया? जो चल नहीं सकता हो, जैसे चेयर हो गया, सोफा हो गया, बेड हो गया, बोतल हो गया, टिफिन हो गया, सब बैग हो गया, है ना, ये सब चल नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से कौन बोल रहा है? इसमें से बोल रहा है कि लिविंग थिंग कौन है? इसमें से लिविंग थिंग कौन सा है? ठीक है, डॉग है, कार है, चेयर है या टेबल है? इसमें से लिविंग थिंग कौन है? लिविंग मतलब जो चल सकता हो, है ना, जो सांस ले सकता हो, जो हिल सकता हो। तो भैया हम सबको पता है डॉग, है ना, डॉग, कुत्ता। कुत्ता चल सकता है कि नहीं चल सकता? कुत्ता चल सकता है, भौंक भी सकता है, बोल भी सकता है ना। ठीक है ना, कुत्ता सांस भी ले पाता है। ठीक है, कार क्या चल पाती है? क्या कार अपने आप चल जाएगी? क्या नहीं? कार अपने आप चलती है क्या? नहीं, नहीं चलती, है ना, ड्राइवर चलाता है। चेयर अपने आप इधर से उधर हो जाएगी क्या? नहीं, आप उसको हिलाते हो, तो इधर उधर करते हो। टेबल टेबल एक आप एक जगह पर रख दो, ये वहीं पर रह जाएगी। जब तक आप उसको हिलाओगे नहीं वो हिलेगा ही नहीं, है ना। वो लिविंग थिंग नहीं, वो नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, जैसे अभी तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया कि भैया इसमें से लिविंग थिंग कौन सा है। एग्जाम में आपका आ जाएगा कि नॉन लिविंग थिंग कौन सा है। इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा नॉन लिविंग थिंग्स कौन सा है। तो जो सांस नहीं लेता वो नॉन लिविंग थिंग्स हो गया, है ना। आंसर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 या फिर आप 23 जो बोलना है बोल लीजिए। ठीक है, व्हाट डू फार्मर्स गेट फ्रॉम कीपिंग चिकन्स। फार्मर्स को क्या मिलता है? फार्मर्स जो चिकन्स को रखते हैं, मतलब मुर्गियाँ रखते हैं, मुर्गियाँ रखते हैं। ठीक है, पालते हैं। ठीक है, पालना बोलिए, रखना बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, तो फिर फार्मर्स जो है, किसान वगैरह जो लोग होते हैं, वो लोग चिकन को क्यों रखते हैं, मुर्गा वगैरह को क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? ताकि उनसे क्या मिले?
अंडा मिले ना, मुर्गा कहाँ से आता, अंडा कहाँ से आता है, मुर्गा से आता है ना, चिकन से आता है। ठीक है, ठीक है, आ रही है बात समझ। आप खुद सोचो ना, फार्मर्स क्यों रखेंगे, फार्मर्स चिकन को क्यों रखते हैं, उस अंडा के लिए है ना, एग्स के लिए, जो आप लोग खाते हो है ना, मैं भी खाता हूँ। ठीक है, ऊल ऊल मतलब वही ऊन के लिए जो स्वेटर वगैरह ऊन से बनता है, तो मुर्गा ये ऊन थोड़ी देता है, ऊन कौन देता है, सीप देता है ना, सीप्स है ना, सीप्स देते हैं। ठीक है, सीप्स के चमड़ी से निकाला जाता है, ठीक है, स्किन से एक्स। ठीक है, एक्स मिलता है ना, चिकन से हम लोग को क्या मिलता है, एक्स मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा, ये सही आंसर है। ठीक है, एक्स। ठीक है, चिकन से हमको क्या मिलता है, एक्स मिलता है। ठीक है, मिल्क किससे मिलता है, मिल्क तो काव गॉट ये सबसे मिलता है ना, गाय बकरी है ना, भैंस, ये सबसे मिलती है, बफेलो बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये सबसे मिलता है। हनी, हनी कहाँ से मिलता है, हनी बी से मिलता है ना, मधुमक्खी से मिलता है हनी। ठीक है, तो मिला जुला के क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चिकन से क्या मिलता है। ठीक है, चिकन से हमको एक्स मिलता है, बात खत्म, ऑप्शन नंबर बी टिक मार दिया, खत्म। 24 देखते हैं, ये मतलब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन फटाक से, क्या है क्वेश्चन, वी यूज डैश टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स। हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं कोई भी सामान पकड़ने के लिए, ऑब्जेक्ट मतलब सामान है ना, ऑब्जेक्ट के लिए वस्तु सामान। ठीक है, तो सामान को, कोई भी सामान है आपके बगल में, पेन होगा, बॉक्स होगा आपका है ना, टिफिन होगा, बैग होगा, तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, सामान है ना। तो ये सबको पकड़ने के लिए आप लोग किसका इस्तेमाल करते हो, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हो, सिंपल, हैंड पे टिक मार देना, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए है, खत्म, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, पर फिर भी पढ़ लो, देखो आगे क्या बोल रहा है। हम लोग कोई भी सामान पकड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, और लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, राइट, लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, और खाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एंड लिफ्ट थिंग्स, और कोई भी सामान वगैरह होता है उसको उठाने के लिए है ना, क्या इस्तेमाल करते हैं, हैंड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग तो यहीं तक में आंसर समझ गए थे कि हैंड होगा, जब बोल दिया कि किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए, तो यहीं से हमारा आंसर हो गया था हैंड्स, है ना, ऑप्शन ए। फिर आगे भी पढ़ लिया हमने कि लिखने के लिए भी हम लोग हाथ का इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए भी। ठीक है, और सामान को कोई भी उठाने के लिए भी हम लोग हाथ का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैंड्स। ठीक है, चलिए तब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, या 25 जो बोलना है बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, द गिवन फिगर शोज सम ऑफ द सेंस ऑर्गेन्स लेबल्ड एज PQRS। आपको ना यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, एक फिगर दिया गया है, एक इमेज दिया गया है, यहाँ पे देखो ये इमेज दिख रहा है आपको। ठीक है, इसमें एक लड़का है, ठीक है, आप में से कोई एक होगा है ना, तो इसमें आपको ना PQRS, ठीक है, आपको पता है ना सेंस ऑर्गन कितने होते हैं हमारे पास, सेंस ऑर्गन 5 टाइप के हमारे पास सेंस ऑर्गन होते हैं ना, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। एक हो गया आई, आँख हो गया, फिर ईयर होता है, कान हो गया, नोज नाक हो गया, टंग जीभ हो गया, और स्किन है ना, हमारी चमड़ी। ठीक है, तो ये सब क्या है, पांचों सेंस ऑर्गन्स है, राइट। तो फिर इस इमेज में आपको PQRS मतलब 5 यहाँ पे आपको सेंस ऑर्गन दिखाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, द गिवन फिगर शोज सम ऑफ द सेंस ऑर्गन्स लेबल्ड PQRS। इसमें आपको कुछ कुछ सारा नहीं, टोटल कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 टोटल सेंस ऑर्गन होते हैं, इसमें से आपको कुछ ही सेंस ऑर्गन दिखाया गया है PQRS। ठीक है, विच ऑफ दीज सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ सॉल्टी बिस्किट एमोंग स्वीट बिस्किट्स। मान लो मान लो आपके पास एक प्लेट में बिस्किट रखा गया है बहुत सारा, उसमें स्वीट बिस्किट्स भी है, मतलब मीठे बिस्किट भी है, और सॉल्टी बिस्किट भी है। सॉल्टी बिस्किट मतलब नमकीन वाला बिस्किट होता है ना, वो भी है, मीठे वाले बिस्किट भी है, चीनी वाला आप खाया होगा है ना, और एक नमकीन वाला भी बिस्किट होता है। ठीक है, तो वो दोनों एक ही प्लेट में रखे गए हैं, तो उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बिस्किट सॉल्टी है, कौन सा बिस्किट क्या है, स्वीट बिस्किट है। आपको आइडेंटिफाई करना है, कैसे करोगे। ठीक है, मतलब आपको स्वीट बिस्किट्स में से सॉल्टी बिस्किट्स को पहचानना है, कैसे पहचानोगे, मतलब आपको टेस्ट पता करना है ना, समझ लो, टेस्ट पता करना है, किसका मीठा टेस्ट है, किसका खट्टा टेस्ट है, मतलब किसका नमकीला टेस्ट है। कैसे पता करते हैं हम लोग, कौन से सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं, जीभ का है ना, हमारे टंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टंग का इस्तेमाल करते हैं, किसका, टंग का है ना, हमारी जीभ का इस्तेमाल करते हैं टेस्ट पता करने के लिए है ना। कोई गर्म चीज़ खा पी लेते हैं, ठंडा चीज़ पी लेते हैं, कौन बताता है, हमारी यही टंग बताती है ना। ठीक है, तो यहाँ पे टंग को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, क्यू से किया गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऑप्शंस देखोगे, यहीं कहीं तो टंग ही नहीं है, क्या आप टिक मारोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टंग को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है ना, तो यहाँ पे आंसर क्यू हो जाएगा, क्यू। क्यू कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए पे टिक मार दोगे।
ये आपका हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 26 देखते हैं या फिर 6 नंबर बोल लो। ठीक है, ओके, देखो क्या क्वेश्चन है। भगत, एक लड़का है भगत, भगत सिंह। कहानी तो हमने समझे सुनी है ना, तो वैसी भगत की कहानी है यहाँ पे। भगत वॉज ईटिंग सम फूड आइटम। भगत क्या कर रहा है, कुछ फूड आइटम्स को खा रहा है। ठीक है, कुछ फूड आइटम्स को भगत खा रहा है इन द इवनिंग, शाम में। फिर से सुनो, भगत एक लड़का है, वो कुछ खा रहा है, कुछ फूड आइटम्स को खा रहा है, कुछ खाने वाले सामान को खा रहा है। ठीक है, कब खा रहा है, इवनिंग में खा रहा है, शाम में खा रहा है। His friends told him that the food item he is eating is actually the seed part of that plant. तो उसका फ्रेंड है भरत, शाम में कुछ खाने वाला चीज कुछ खा रहा था। ठीक है, उसका दोस्त उसको बोलता है, शाम में, शाम की बात है। ठीक है, तो उसका दोस्त उसको बोलता है कि तुम जो खा रहे हो ना, वो एक्चुअली क्या है, द सीड पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का सीड पार्ट है, सीड पार्ट बीज वाला पार्ट है। ठीक है, बीज वाला पार्ट है, बीज बीज समझो, सीड वाला पार्ट है, बीज वाला पार्ट है। ठीक है, व्हाट वुड द बी भरत ईटिंग, तो भरत क्या खा रहा है, आपको पता लगाना है भरत क्या खा रहा है। उसका दोस्त क्या बोला कि क्या पार्ट है, बीज वाला पार्ट है, बीज वाला। तो क्या खा रहा है वो, ये खा रहा है। ऑप्शन नंबर सी, कॉर्न खा रहा है। क्या खा रहा है, कॉर्न खा रहा है, भुट्टा खा रहा है, या मक्का भी बोलते हो आप लोग, है ना, मक्का खा रहा है। ठीक है, आगे बात समझ, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे भुट्टा कैसे होगा समझ में आ रहा है ना। भुट्टा जो खा रहे हो ना आप, ये भुट्टा जो आप पका के खाते हो या फिर मार्केट से भी खरीदते हो। ठीक है, तो इसके जो ये सब जो होता है ना, ये सब बीज होता है, ये सब बीज होता है, इसको आप लगा सकते हो, है ना, इसको आप लगा सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करके देखना, या फिर अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना। ठीक है, वो आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, कि कैसे भुट्टा, इससे और भुट्टा उगाया जाता है। ठीक है, आप पूछना अपने पेरेंट्स से ही, वो अच्छे से समझाएंगे आपको। ठीक है, इस बारे में। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मतलब 27 देखते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाउस सोन इन द बिलो गिवन इमेज। आपको एक इमेज दिया गया है, एक फोटो दिया गया है, उससे आपको पता करना है ये कौन से टाइप का घर है, कौन से टाइप का घर है। देखते हैं कौन सा इमेज है। देख लो, ये इमेज है आपके सामने, प्यारा सा इमेज है, प्यारा सा घर है। ठीक है, कि बोल रहा है किस टाइप का ये घर है, बता दो किस टाइप का ये घर है, बता दीजिए आप लोग किस टाइप का घर है। साफ साफ दिख रहा है ना, क्या है आप खुद बताओ, ऑप्शन को देख लो। टेंट है, हाउस बोट है, हाउस बोट, हाउस बोट लग रहा है आपको, कैरेवन है, कारवा, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, इग्लो, इग्लो है, क्या है आप लोग देख के बता दोगे यार, देख के सबको पता चल गया, वो टेंट है ना, टेंट है। ठीक है, टेंट है। ठीक है, देख के पता करो, है ना, टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, मतलब 8 नंबर देखते हैं। ठीक है, वन शुड क्रॉस द रोड ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज इन डैश कलर फॉर व्हीकल्स। तो आपको रोड कब क्रॉस करनी चाहिए, आपको रोड कब क्रॉस करनी चाहिए, जब कौन सा सिग्नल हो, रेड हो, ग्रीन हो या येलो हो, कब क्या हो, जब ग्रीन हो, है ना। ग्रीन मतलब गो, है ना, ऐसे याद रख लो, जी से ग्रीन, जी से गो, है ना, जी से ग्रीन, जी से गो, आर से रेड, आर स्टॉप। ठीक है, रेड मतलब स्टॉप, रुक जाओ, रोड क्रॉस नहीं करना है। जब रेड है तो रोड क्रॉस नहीं करना है, जब ग्रीन रहेगा तो रोड क्रॉस करना है। ठीक है, और जब येलो रहेगा तो धीरे करो, वेट करो, है ना, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा सिग्नल होगा जब हमको चलना हो, है ना। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, पढ़ो इसको एक बार आप। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वन शुड क्रॉस द रोड ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज इन डैश कलर फॉर व्हीकल्स। बाइक, तो ट्रैफिक लाइट क्या हो, ग्रीन हो, तभी हमको रोड क्रॉस करना चाहिए। रोड क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग करनी चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखो, यहाँ पे आपको एक इमेज दिया गया है, बहुत प्यारा सा, पता करो ये इमेज कौन सा है। विच पार्ट ऑफ द होम इज शोन इन द गिवन इमेज। इमेज घर के यहाँ पे कोई इमेज दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है घर का ऐसा कौन सा पार्ट है, घर का ये कौन सा पार्ट है, बता दो घर का ये कौन सा पार्ट है। ठीक है, मान लो इस टाइप का आपका घर है, तो इस घर में आपको कुछ इस टाइप का एक जगह है। ठीक है, इस टाइप का जगह है, ये देखो इस टाइप का जगह है, तो ये कौन सा पार्ट है घर का, आप बता दो, देख के पता करो। क्या ये बेडरूम है क्या, यहाँ पे कहीं बेड दिख रहा है आपको, कहीं पर बेड दिख रहा है, आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है उतना क्लियरली, एग्जाम में क्लियरली दिखेगा तो आप समझ पाओगे। कहीं पर बेड नहीं दिख रहा है। डाइनिंग टेबल रूम,
कहीं पर हमको डाइनिंग टेबल भी तो नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ब्लर सा दिख रहा होगा, है ना, अच्छे से थोड़ा क्लियर नहीं होगा, एग्जाम में क्लियरली दिखेगा। स्टडी रूम, बुक्स कहाँ है, बुक्स तो दिख ही नहीं रहा। तो लास्ट नॉट द लीस्ट ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लिविंग रूम है। ये क्या है, लिविंग रूम है, ठीक है। ओके, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 नंबर देखते हैं, यानी कि 10 नंबर देखते हैं। ओके, 10 मिनट्स में हमने 10 क्वेश्चंस खत्म कर दिए और 10 मिनट्स में हम लोग ये 10 क्वेश्चंस भी खत्म कर देंगे, ठीक है। वाटर कैप्ट इन द फ्रीजर इन द रेफ्रिजरेटर चेंजेस इनटू, पानी जो कि आप लोग कहाँ पे रखते हो, फ्रीजर में रखते हो, है ना, अपने फ्रिज में रखते हो, फ्रीजर में रखते हो, तो पानी को वो क्या कर देता है, पानी जो कि आप लोग फ्रिज में रखते हो तो रेफ्रिजरेटर उसको क्या कर देता है, वाटर कैप्ट इन द फ्रीजर इन द रेफ्रिजरेटर चेंजेस इनटू, पानी जो कि आप लोग फ्रीजर में रखते हो, फ्रीजर में हम ऊपर वाला, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का ऊपर वाला, फ्रिज के ऊपर वाला पार्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर उसमें किस में बदल देता है, पानी को आइस में बदल देता है ना, आइस में, ठीक है, आइस में बदल देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। आइस में बदल देता है ना, आप लोग खा भी लेते होगे क्या, मत खाना, ठीक है, अभी तो विंटर का टाइम है, मत खाना, ठीक है। आइस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, पानी को आइस में कन्वर्ट कर देता है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग करना, आप लोग सोच के रख लो इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। लाइव क्लास तो नहीं है कि आप लोग बता पाओ, लेकिन सोच के रख लेना मन में, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, मुझसे पहले बता देना, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, दिस इज द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द डेज आर वेरी कोल्ड। ये एक ऐसा वक्त है, ये साल का एक ऐसा वक्त है जिसमें बहुत ठंड होती है, ठीक है। जनरली द डेज आर शॉर्ट, और दिन जो है बहुत छोटे होते हैं, एंड नाइट्स आर द लॉन्ग, और रातें जो है वो लंबी होती है। व्हाट इज द सीजन कॉल्ड, इस सीजन को क्या बोलते हैं, बता दो। फर्स्ट लाइन में आपको समझ जाना चाहिए था, जब मैंने फर्स्ट लाइन बोला ना कि देयर इज द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द डेज आर वेरी कोल्ड, जब ठंडे का दिन हो तो कौन सा सीजन है, जब ठंडे का दिन होता है तो कौन सा सीजन होता है जो अभी चल रहा है, क्या, विंटर सीजन, राइट, विंटर सीजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना, अभी भी विंटर सीजन चल रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना। यहाँ पे विंटर सीजन में क्या होती है, दिन जो है वो बहुत छोटी होती है, रातें बहुत बड़ी होती है ना, लेकिन फिर भी आपकी नींद पूरी नहीं होती। 32 नंबर देखते हैं, मतलब 12 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सन गिव्स अस हीट, सन हमको क्या देता है भाई, लाइट देता है और हीट देता है ना, एक तो लाइट भी देता है ना सन, है ना, और एक हीट भी देता है, गर्माहट भी देता है ना। ठंडी का टाइम है, अभी आप लोग धूप में बैठते होगे छत में आराम से, है ना, ठीक है, क्यों बैठते हो, वही तो गर्मी आए शरीर में, है ना, ठंडी लगती है इसलिए गर्मी आए इसलिए, ठीक है। तो सन हमको क्या करती है, हीट देती है, गर्मी देती है ना, गर्मी भी देती है और लाइट भी देती है। देखो मैंने पढ़ा नहीं था, दोनों चीज़ गिवन है, ठीक है। सन हमको हीट भी देती है, गर्मी भी देती है और लाइट भी देती है ना। इट इज एक्चुअली अ, तो सन क्या है, एक्चुअली है क्या, सन है क्या, सन हमको क्या देती है, लाइट देती है और हीट देती है, ठीक है। सन है क्या, सन एक स्टार है, याद रखिएगा, सन क्या, एक स्टार है, सन कोई प्लेनेट नहीं है, सन एक स्टार है। सन क्लाउड है क्या, नहीं। सन प्लेनेट है क्या, नहीं। सन गैलेक्सी है क्या, नहीं। सन एक स्टार है, सन इज अ फायर स्टार, है ना, ठीक है। सन एक ऐसा स्टार है जो कभी झुकेगा नहीं, ठीक है। 33 नंबर देखते हैं। Which of the following images illustrates a day when it starts getting little cloud, ठीक है। आपको एक इमेज में अभी आपको दिखाऊंगा, इमेज है ना, एक फोटो है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, थोड़ा सा रीड कर लो, ठीक है। इमेज में दिखाऊंगा, when it starts getting a little cloud, ठीक है, लिटिल क्लाउड, लिटिल कोल्ड, है ना, धीरे धीरे ठंडी बढ़ जाती है। विद द लीव्स टू चेंज कलर, और पत्ते जो अपना कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। फॉल फ्रॉम द ट्रीज, ट्रीज से गिरते भी है, ठीक है। क्वेश्चन को अब एक बार पिक्चर देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। तो ये रहा आप सबके सामने इमेज, ठीक है, आप लोग ये इमेज देख सकते हो, ठीक है। 4 इमेज है, तो आपको पता करना है इसमें से कौन सा ऐसा इमेज है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को एक बार रीड कर देते हैं, चलो पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो, ठीक है, आपके लिए मैं फिर से रिपीट कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस इल्यूस्ट्रेट, इन चार इमेज आपको दिखाया ना, उन 4 में से ऐसा कौन सा इमेज है, ऐसा कौन सा इमेज है जो कि अ डे व्हेन इट स्टार्ट्स गेटिंग अ लिटिल क्लाउड, जब क्या होता है, लिटिल कोल्ड, सॉरी लिटिल कोल्ड, क्लाउड बार बार निकल जा रहा है मेरे मुंह से, लिटिल कोल्ड, ठीक है, थोड़ी थोड़ी ठंडी लगती है, ठीक है, पूरी ठंडी नहीं, थोड़ी थोड़ी ठंडी लगती है, और जो लीव्स है वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर देते हैं, एंड फॉल फ्रॉम द ट्रीज, और पेड़ से गिरने लगते हैं, ठीक है। तो इमेज में देखते हैं,
ठीक है, तो उसमें चारों में से देखो कौन सा ऐसा लग रहा है आपको। मुझे तो ये वाला लग रहा है, इसमें देखो पत्ता सब गिर रहा है ना। ठीक है, ये मुझे लग रहा है ना। और ये तो देखो बारिश वाला लग रहा है, ये बारिश वाला है। बारिश का तो वहाँ पे कहीं जिक्र नहीं है ना, छाता है मतलब बारिश पड़ रहा है। यहाँ पे भी बादल तो है, यहाँ बादल है, वहाँ पे बादल जैसा कुछ तो बोला नहीं ना, बादल जैसा तो थोड़ी बोला। वहाँ पे इमेज में क्या मतलब क्वेश्चन में क्या बोला कि थोड़ी थोड़ी ठंडा लगने लगता है ना, लिटिल कोल्ड लगने लगता है, ठीक है। और पेड़ से पत्ते गिरने लगते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे तो ये पूरा एकदम हिमालय में है, ये तो वो कर रहा है ना। तो फिर ऑप्शन नंबर बी ही सही लग रहा है, तो ए नंबर पे टिक मार देंगे, ऑप्शन ए पे टिक मार देंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ। चलो ये वाला बताओ, जल्दी बताओ, कौन बताएगा ये वाला। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ लो। व्हाट डू वी कॉल, हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल द मून एज विजिबल इन द पिक्चर बिलो, ऑल वाइट एंड शाइनी। क्या बोलते हैं हमको, क्या बोलते हैं हम लोग। व्हाट डू वी कॉल द मून, हम लोग इस मून को क्या बोलते हैं, एज विजिबल इन द पिक्चर बिलो, जो आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, इस पिक्चर में जो दिख रहा है ना, ये मून को क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ऑल वाइट एंड शाइनी है, पूरी तरह से वाइट है और शाइनी है, ठीक है। क्या बोलते हैं इस मून को, न्यू मून बोलते हैं क्या। पहली बार सुन रहे होगे आप लोग न्यू मून, तो न्यू मून थोड़ी बोलेंगे, है ना। फुल मून, हाफ मून, क्रिसेंट मून, फुल मून बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं, हाफ मून नहीं बोलेंगे ना। देखो आप लोग सिंपल सोचो ना, सिंपल सोचो, आप लोगों ने सिर्फ दो ही चीज़ सुना है, आधा चांद पूरा चांद, है ना। आप लोग अभी छोटे छोटे बच्चे हो, आप लोग दो ही चीज़ सुनते हो, फुल मून, हाफ मून, यही चीज़ सुना है ना आपने, कि भैया चांद कभी कभी आधा भी रहता है ना, आधा कभी कभी पूरा गोल रहता है, कभी कभी आधा गोल रहता है, ठीक है। तो उसी को फुल मून बोलते हैं और हाफ मून बोलते हैं। तो मतलब आंसर जो ये दोनों में से कोई एक होगा, फुल मून या हाफ मून। तो ये इमेज में देखो तो ये पूरा चांद है ना, पूरा चांद है, पूरा गोल है, पूरा चांद है, ठीक है। ईस्ट और आधा चांद ऐसे ही रहता है ना, आधा चांद ऐसे ही करके रहता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फुल मून। ठीक है, ये फुल मून है ना, देख देख भी रही हो इमेज में, है ना, इमेज में देख के पता चल रहा है फुल मून है, ठीक है। ये सब फालतू ये सब ऑप्शन में मत पढ़ो, ठीक है। आप लोगों ने दो ही वर्ड सुना ही है, एक तो पूरा चांद होता है, एक तो आधा चांद होता है, ये दो से मतलब लो, है ना, इधर ये सब ध्यान ही मत दो, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे झूठ मूठ का। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को आप देख के आंसर कर दोगे, देख के ही आंसर कर दोगे। अमॉन्ग द फॉलोइंग हु प्लांट सीड्स, इन चार ऑप्शन में से इनमें से कौन है जो कि प्लांट करता है सीड्स को, सीड्स को लगाता है, ठीक है, बीज को लगाता है और प्लांट्स को उगाता है। कौन है इसमें से, कौन बीज लगाता है और पेड़ उगाता है, प्लांट उगाता है, कौन है इसमें से। डॉक्टर क्या प्लांट लगाता है, डॉक्टर है क्या जो सीड लगाता है और प्लांट उगाता है, इंजीनियर या कारपेंटर या फिर फार्मर। पता चल गया ना आंसर, बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं। ऑप्शन नंबर डी फार्मर, सबको पता है फार्मर क्या करता है ना, बीज लगाता है, प्लांट उगाता है, बात खत्म। देखो ये वाला क्वेश्चन 16 नंबर, व्हाट डज द गिवन इमेज टेल अस अबाउट लिविंग थिंग्स। ये जो इमेज है, ये आपको जो इमेज दिख रहा है, ये इमेज हमको लिविंग थिंग्स के बारे में क्या बताता है, लिविंग थिंग्स के बारे में क्या बताता है, क्या बताता है। देखो ना धीरे धीरे प्लांट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले इतना छोटा सा प्लांट है ना, पहले इतना छोटा सा प्लांट है, फिर इतना प्लांट हो गया, फिर इतना प्लांट हो गया, फिर ये धीरे धीरे बढ़ रहा है प्लांट। तो यही बता रहा है कि भैया लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करती है ना, लिविंग थिंग्स बढ़ती है। हम लोग भी तो धीरे धीरे बड़े हुए ना, छोटे 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 करके बड़े हुए, ठीक है। पहले पूरा छोटे थे, फिर थोड़ा और बड़े हुए, फिर थोड़ा और बड़े होंगे, है ना, अभी और भी बड़े होना है, ठीक है। तो फिर लिविंग थिंग्स ग्रो, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, लिविंग थिंग्स ग्रो यही बताता है, ठीक है, कि जीवित चीज़ें बढ़ती है, ठीक है, ठीक है। आपकी चेयर है, नॉन लिविंग थिंग्स है, क्या वो बढ़ जाएगी, क्या नहीं बढ़ेगी, वो जैसी है वैसी रहेगी, है ना। आपकी पेंसिल छोटी है, छोटी ही रहेगी, बढ़ थोड़ी जाएगी, हाँ कम हो सकती है, ठीक है, ओके, ठीक है। आप लोग कम कर दोगे वो अलग बात है ना। तो लेकिन हम लोग जैसे बढ़ सकते हैं ना, ठीक है। आ गई होगी बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, या 37 बोल लो, नो प्रॉब्लम, ओके। आइडेंटिफाई द एनिमल्स इट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन सा इसमें से ऐसा एनिमल है, चार ऑप्शन दिया है ना, चारों में से कौन सा एनिमल है जो क्या खाता हो, प्लांट्स भी खाता हो और एनिमल्स भी खाता हो, प्लांट्स भी खाता हो, एनिमल्स भी खाता हो। आप में से कुछ लोग बोल दोगे सर यहाँ पे लायन हो जाएगा, लेकिन लायन नहीं होगा, लायन नहीं होगा, ठीक है। लायन सिर्फ एनिमल्स खाता है, लायन सिर्फ जंगली जानवर को ही खाता है, लायन सिर्फ जानवर को ही खाता है, ठीक है। इंसान को भी खाता है, मतलब ये मतलब मीट वगैरह ही खाता है, ठीक है। ये पेड़ पौधा नहीं खाता, ये प्लांट्स नहीं खाता, लायन प्लांट्स नहीं खाता, याद रखना, लायंस प्लांट नहीं खाता,
खाना होता तो जंगल में इतना प्लांट्स है, खा लेता वही, जानवर को क्यों खाता? ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लायंस नहीं खाता, याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और भैया जिराफ, गाय है ना, ये गाय ही है, ठीक है, या फिर भैंस है, जो भी है, ठीक है, तो ये लोग तो भाई जानवर को क्या खाएगी, है ना, ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑलरेडी टिक्ड, ठीक है, ये होगा, क्या होगा, बियर होगा, है ना, बियर, है ना, भालू, ठीक है, भालू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर देखते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, समझना जरा। रीड द फॉलोइंग कंजर्वेशन बिटवीन 3 फ्रेंड्स। भाई 3 दोस्त है, 3 दोस्त है, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा ठीक है, तो फिर 3 दोस्त है, तीनों आपस में क्या क्या बोलते हैं देखो, सुनो, ठीक है, पढ़ो, है ना, क्या इन लोगों के बीच में क्या बात चलती है, सुनो। एक पहली दोस्त बोलती है मीना, पहली दोस्त कौन है, मीना, 3 दोस्त है, उस पहली दोस्त है मीना, क्या बोलती है, आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स बिफोर ईटिंग, मैं खाने से पहले अपने हाथ धो लेती हूँ, मैं बहुत हाइजीनिक हूँ, मैं खाने से पहले अपने हाथ धो लेती हूँ। आप लोग धोते हो कि नहीं धोते? मैं धोता हूँ। रवि, अब रवि क्या बोलता है, आई बाइट माई नेल्स व्हेन आई एम नर्वस, जब मैं नर्वस होता हूँ ना, जब मुझे डर लगता है, जब मैं नर्वस होता हूँ, मतलब ठीक है, जब मैं नर्वस होता हूँ तो मैं नेल्स को बाइट करता हूँ, नेल्स को चबाता हूँ, खाता हूँ, अनहाइजीनिक है, ठीक है। अब तीसरा दोस्त की कहानी बात सुन लेते हैं। तीसरा दोस्त कौन है? तीसरा दोस्त है अमित। अमित, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैं एक दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ, ये तो और ज्यादा हाइजीनिक निकला ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या है, विच चाइल्ड हैज डेवलप्ड अ बैड हैबिट, कौन इसमें से ऐसा चाइल्ड है, कौन इसमें से ऐसा बच्चा है, तीन बच्चा के बारे में हमने पढ़ा ना, एक मीना थी, एक रवि था और एक अमित है, ठीक है, यही था ना, हाँ, मीना, रवि, अमित, तो इन तीनों में से गंदा हैबिट किसने, बैड हैबिट किसने डेवलप कर लिया, किसके पास बैड हैबिट है, ठीक है, बैड हैबिट मतलब समझते हो ना, बैड हैबिट मतलब समझते हो कि नहीं, बुरी आदत, है ना, बुरी आदत, ठीक है, बुरी आदत होती है, तो बुरी आदत किसके पास है, रवि के पास ना, रवि के पास, है ना, रवि के पास, रवि पे ठीक मार देना, है ना। रवि क्या करता है, जब वो नर्वस रहता है वो दांत चबाता है, दांत में कितने बैक्टीरिया कीटाणु रहते हैं, वो आप खाओगे क्या, चबाओगे, वो आपके साथ आपके दांत में चले जाएंगे, दांत से मुंह में जाएगा, मुंह से पेट में जाएगा, ठीक है, फिर आपके पूरे सिस्टम को खराब कर देगा, है ना, तो वेरी बैड हैबिट, है ना, कभी भी आप अपने नेल्स को मत चबाओ, है ना, मत बाइट करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैन मेड नॉन लिविंग थिंग, इन चारों में से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल, सुनो क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैन मेड नॉन लिविंग थिंग, इन चारों में से मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कौन नहीं है, मैन मेड इंसान द्वारा बनाया गया नॉन लिविंग थिंग कौन सा नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, और मैन मेड भी नहीं है, आपको पता करना है इस चारों में से कौन है ऐसा जो, हाँ, जिसको जो क्या है, नॉट एग्जाम्पल ऑफ अ मैन मेड नॉन लिविंग थिंग, जो कि नॉन लिविंग थिंग नहीं है ना, मैन मेड बनाई गई नॉन लिविंग थिंग नहीं है, कौन है भाई देखो, छाता तो हम नहीं बनाया है, इंसानों ने बनाया है, चश्मा भी इंसानों ने बनाया है, जूता भी इंसानों ने बनाया है, पेड़ जो है, पेड़ ट्रीज जो है वो इंसानों ने नहीं बनाई, ये भी नॉन लिविंग थिंग में आ जाएगी ना, अभी चल थोड़ी पाती है, साइंस के हिसाब से नहीं चल पाती है उस तरह, है ना, तो फिर चल हिल नहीं पाती ना ठीक है, तो ये नेचुरली नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, हिल नहीं पाती नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, बात खत्म, ऑप्शन नंबर बी टिक मार दिया, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सेफ्टी हैबिट्स एट होम, ठीक है, इसमें से कौन है जो कि गलत है ना, इनकरेक्ट है, गलत है, रिगार्डिंग सेफ्टी हैबिट्स एट होम, होम में, घर में सेफ्टी हैबिट्स के रिगार्ड में कौन इसमें से गलत है, ठीक है, सेफ्टी हैबिट्स, ठीक है। नेहा, नेहा क्या बोलती है, वी शुड नेवर टच इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स और प्लग, सही बात है यार, नेहा बिल्कुल सही बोल रही है ना, कि भाई जब घर में हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए, हम लोग को कभी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट्स प्लग्स को टच नहीं करना चाहिए, है ना, ठीक है, कभी सब टच नहीं करना चाहिए, क्यों टच करना, आप लोग बच्चे हो गए ना, मत टच करो अर्जुन क्या बोलता है, वी शुड प्ले विथ फायर, हमको आग के साथ खेलना चाहिए, आग के साथ खेलना चाहिए, इफ एडल्ट आर नियर बाय, अगर एडल्ट पास में हो तो क्या बोल रहा है यार अर्जुन भी ना, ठीक है, ठीक है, जब बड़े आसपास हो तो फिर आग के साथ नहीं खेलना चाहिए, खेलने भी नहीं देंगे बड़े, ठीक है, वैसे, है ना। सिमरन क्या बोलती है, वी शुड नॉट ओपन द डोर
टू स्ट्रेंजर्स, कोई अनजान आदमी के लिए अपना दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है सिमरन, वेरी नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, साहिल क्या बोलता है, वी शुड टेल एन एडल्ट इफ समथिंग ब्रेक्स इन द हाउस। घर में मान लो कुछ टूट गया, आपसे ग्लास टूट गई कांच की, ठीक है, ग्लास टूट गई, ठीक है, ऐसे बोलो, ठीक है, तो फिर आपको बड़े को बोल देना चाहिए, कोई भी एडल्ट को बोलना चाहिए, बिल्कुल सही मैनर है यार, अच्छी बात है ना। तो इसमें से गलत कौन है, मतलब सबसे गलत कौन है, अर्जुन है ना, अर्जुन है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, अर्जुन, हाँ अर्जुन है ना, अर्जुन, अर्जुन पे टिक मार देना, बात खत्म, रफा दफा कर दो। ये आपका हो गया साइंस का लास्ट क्वेश्चन, अर्जुन, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिक से आपको रीजनिंग करना है, ठीक है, इन चारों में से आपको ऑड वन बताना है ना, नहीं तो लॉजिकल रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी आज साइंस खत्म कर दिया, फिर लॉजिकल रीजनिंग भी खत्म कर लेंगे, ठीक है, और जीके तो ऑलरेडी खत्म कर दिया है हमने, जीके मैथ्स है ना, फिर इंग्लिश भी खत्म कर दिया है, जीके मैथ्स इंग्लिश, और ये साइंस भी अभी खत्म कर दिया, बस लॉजिकल रीजनिंग बचा है, ये भी खत्म कर देंगे, फिर हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर आप लोग एग्जाम देने के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हो गए, रेडी हो गए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है।